चलिए देखिए, अगर RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 भी सॉल्व करना है तो कुछ फॉर्मूला है जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। एक्सरसाइज में सबसे 4 फॉर्मूला इसमें जो यूज होगा, कितना फॉर्मूला होगा? 4 फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से समझिए, 4 फॉर्मूले। पहला जो फॉर्मूला आपके सामने है, ध्यान से सुनना। पहला जो फॉर्मूला है वो है dy/dx और e पे पावर x। क्या है? dy/dx और e पे पावर x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e पे पावर x। मतलब ex का डिफरेंशिएशन नहीं बदलता है, वो ex पे ex ही रहता है। इस पे एक दो एग्जांपल समझिए कैसे देगा। जैसे हम लिख देते हैं e पे पावर 4x, है ना। बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो e पे पावर 4x का, तो लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू कितना? e पे पावर 4x। अब dy बाई कितना? dx। तो e पे पावर 4x है तो e पे पावर 4x हो जाएगा, और 4x का कितना हो जाएगा? एक एक्सपोनेंशियल का हुआ, फिर बाद में अलजेब्रा था वो लग गया ax वाला। क्या समझ में आया? कि ये चेन रूल से किए, पहले ex का फिर 4x। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर मान के चले कि और एग्जांपल से इसको समझें, तो अगर मान के चलो यहाँ लिख दे e पे पावर x पे पावर 7, तो इसका अगर हम dy/dx निकालें तो आंसर क्या होगा? e पे पावर x पे पावर 7। सही है कि नहीं? और x पे पावर 7 का कितना? 7x पे पावर 6। क्या सही है? क्या ये समझ में आया ये फॉर्मूला? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करें तो अगला जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है log x का। तो आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन हम पढ़ाए हुए हैं, कितना होता है? 1/x। कितना होता है? 1/x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। चौथा नंबर का तीसरा फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो तीसरा जो फॉर्मूला है आपके सामने वो है dy/d और dy/dx और a पे पावर x। कितना है? a पे पावर x। तो a पे पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a पे पावर x और log a। अगर एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करें तो यहाँ लिखा हुआ मान के चलो 5 पे पावर x, तो लेट करेंगे y इक्वल टू 5 पे पावर x और dy/dx, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर x और log 5। समझ में आया? यस सर। एक फॉर्मूला और है जो आपको पता होना चाहिए, dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा log, और ये जो कांस्टेंट है, a क्या है? कांस्टेंट है, और ये से है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x log a, 1/x log। अगर एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करें तो y बराबर मान के चलो यहाँ लिखा हुआ log 5x, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा सर? 1/x और log 5। क्या सही है? क्या क्या ये चारों फॉर्मूला समझ में आया? क्या अगर ये समझ में आ गया तो हम एक्सरसाइज 10B में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10B सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ध्यान देना है, और बहुत आसान सवाल आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 10B के अंदर। और जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सवाल नंबर अगर 1 पे बात करें, पहला सवाल आपका लिखा होगा y पे पावर e पे पावर 4x, यही सवाल होगा पहला, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना हो गया सर? dy/dx। बोलोगे हाँ सर। e पे पावर 4x का 4x हो गया इंटू 4। क्या सबको समझ में आया? अगला सवाल अगर आप देखें 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा होगा y बराबर e पे पावर x माइनस 5x। कितना लिखा हुआ है? तो अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो गया। बोलो हाँ सर। e पे पावर माइनस 5x हो गया। हाँ सर। और माइनस 5x का माइनस 5 हो गया। बोलो हाँ सर। चलिए तीसरा नंबर बताइए क्या है क्वेश्चन में? e पर पावर x पर पावर 3। ये 1 का 1 है, ये 2 है और ये 3 है। e के कितना है? e पर पावर x पर पावर 3, x पे पावर 3। तो इसका dy/dx निकालिए, कितना हो गया? e पे पावर x पे पावर 3 हो गया, और x पे पावर 3 का 3x² हो गया। क्या सही है? क्या यस सर। समझ में आया? क्या यस सर। अगला 2 नंबर पे 2 का 1 नंबर बताइए। सवाल क्या? y बराबर e पर पावर 2/x हो गया, है ना? यस सर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो गया। यस सर। e पे पावर 2/x हो गया। अब यहाँ गुना का साइन देंगे, अब u/v लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर।
तो v कितना आ जाएगा, v का स्क्वायर, v कांस्टेंट, 2 का डिफरेंशिएट माइनस फिर x कांस्टेंट और डिफरेंशिएट किस, सॉरी सर, हाँ 2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स e पे पावर 2 बाई एक्स इंटू एक्स, देखो 2 का डिफरेंशिएट 0 तो ये पूरा 0 हो गया, माइनस सिर्फ 2 हो जाएगा, x का तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई, क्या सही है क्या? यस सर। 2 नंबर बताइए कितना है? पावर रूट है। देखिए e पे पावर y बराबर कितना है, e पे पावर रूट x, क्या e पे पावर, तो y का कितना आ जाएगा, dy बाई डी, क्या सही है? e पे पावर रूट x हो गया और रूट x का कितना आ जाएगा? चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, तो आप लिखा होगा y बराबर e पे पावर माइनस 2 रूट x, सही है। जब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका आ जाएगा e पे पावर माइनस 2 रूट x, इसका जब करेंगे माइनस 2 और रूट का कितना आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x, 2 से 2, तो यहाँ इसको आंसर लिखेंगे dy बाई डी एक्स e पे पावर माइनस 2 रूट x इंटू माइनस, क्या सही है क्या? यहाँ तक किसी को प्रकार का दिक्कत नहीं है? 3 नंबर बोलिएगा क्वेश्चन, e पर पावर माइनस 2, ये तो 3 नंबर था ही सर, 3 का 1, 3 का 1, हाँ 3 पे पावर 1 बोलिए कितना है, e पर पावर cot x, e पे पावर cot x। अब हमको बताइए y का कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, e पे पावर cot x और cot x का कितना हो गया, माइनस cos x स्क्वायर, क्या सही है क्या? यस सर। हार्ड नहीं लग रहा? नहीं, 3 का 1, 3 का 2 बोलिए, e पर पावर माइनस साइन 2x, e पे पावर माइनस साइन 2x, sin 2x, तो dy बाई डी एक्स हो गया, यस सर, e पे पावर माइनस sin 2x हो गया, अब माइनस का माइनस हो जाएगा, sin का कितना हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और 2x का कितना हो जाएगा, सही है? यस सर। डाउट में है? नो सर। तीसरा बोलिएगा, e पर पावर अंडर रूट साइन x, e पे पावर रूट साइन है, यस सर, सही है। यस सर। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, हाँ सर, साइन x e पे पावर रूट साइन x, हाँ इनटू 1 बाई 2 1 बाई 2 रूट साइन x, हाँ और साइन x का cos x, साइन x का cos x, सही है। यस सर। अगला बार 3 में 3 होएगा, हाँ, चलिए तो इसको पहले लिख लिया जाए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या, चलिए देखिए आगे, तो हम लोग आगे कितना नंबर से बनाना है, 4 से, तो सब लोग को बनाना है मिल के, टेंशन नहीं लेना है। अब जो हम 4 बनाएंगे उसमें log x का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसका फॉर्मूला? हाँ, तो log x का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए पहला सवाल 4 का बताइए, क्या है? 4 का 1 बताइए क्वेश्चन, 10 log x, 10 log x, सवाल ये है, ठीक है ना, क्या है 10 log x, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू बोलिए 10 log x, बहुत बढ़िया सर। यस सर। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10 का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, log x का कितना, 1 बाय, सही है। यस सर। चलिए 2 नंबर देखिएगा, अब यहाँ 2 नंबर बोलिए, सवाल कितना, y बराबर, y बराबर log sec x, देखिए log sec x सवाल है, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स हो गया, यस सर। तो log x का कितना 1 बाई x, sec x का कितना हो जाएगा, sec x इंटू 10x, sec से sec चल जाएगा, आंसर कितना आएगा सर, 10x, क्या सही है क्या? यस सर। अगला चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, log sin x by 2, log sin x by 2, sin x by 2 है, ठीक है जी, बोले हाँ सर। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स हो गया, log sin x का कितना हो जाएगा, 1 बाई sin x by 2, सही है क्या? और sin x का कितना हो जाएगा, cos x by 2, x by 2 का कितना हो जाएगा, क्या ये दोनों मिलके cot हो जाएगा क्या? तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई 2 इंटू cot x by 2, क्या सही है क्या?
कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो क्या 4 का समझ में आ गया क्या? यस सर। बहुत आसान सा। देखिए बार फिर से देखिए 10 log x का कितना हो जाएगा? तो 10x पूरा हो गया तो 10 का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर log x और log x का कितना हो जाएगा? 1/x। हम हर एक क्वेश्चन को 2 बार समझा देंगे, एक बार बना के फिर तो मैंने जो भी थोड़ा सा डाउट होगा वो भी क्लियर। तो log sec x है तो log x हो गया और log x का 1/x तो 1/sec x और sec x का sec x into 10 फिर log sin x/2 हो गया। यस तो सर। log x का 1/x तो 1/sin x/2 sin x/2 का cos x/2 और x/2 का 1/2 तो cos बटा sin सबको पता है cot x/2 होगा और 1/2 गुना में था 1/2 लगा दी। क्या समझ में आएगा? यस सर। चलिए आगे आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का 1। 5 में 3 क्वेश्चन है क्या? हाँ। चलिए देखिए 5 नंबर का सवाल बोलिए। 5 का 1 log 3x log नीचे में 3 लिखा है सर। अच्छा log 3x। देखिए सवाल क्या है आप जानते हैं ये फार्मूला बेस्ड है। यस सर। log 3x है। हाँ। अभी ये फार्मूला बताए थे हाँ। क्या होगा? dy/dx log x मतलब सॉरी 1/x और log 3। क्या कोई दिक्कत है क्या? सही है क्या? अगला देखिएगा सवाल देखिए अगला बोलिए। 2 पर पावर माइनस x 2 पे पावर माइनस माइनस एक्स। चलिए देखिए 2 पे पावर माइनस एक्स फार्मूला पढ़ाए थे क्या? a पे पावर x का। हाँ सर। तो क्या इसको हम नहीं बोल सकते हैं क्या? ये 5 का 1 5 का 2 इसको कैसे लिखेंगे बोलिए? dy/dx 2 पे पावर माइनस एक्स माइनस x log 2 log और माइनस एक्स का कितना? माइनस माइनस 1। तो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ अगर यही सिर्फ यहाँ x रहता तो यहाँ ये नहीं पड़ता, यहाँ था तो इसीलिए माइनस लग जाए क्योंकि माइनस एक्स यहाँ पे x का 1 होता ना +1 होता है x। तो 1 होता है यहाँ, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो -1 हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं? Yes। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है क्या इसमें? हाँ। बोलिए। 3 पर पावर x प्लस 2 3 पे पावर x प्लस 2। प्रेम प्लस था। अच्छा ये ऊपर में +2 है। हाँ। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 2 यस सर। अभी ना प्लस हुआ है क्योंकि बेस में पावर जुड़ जाता है। सही है? यस सर। बोलोगे हाँ सर। क्या कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा तो अब एक चीज बताओ क्या इसको 9 नहीं लिख सकते हैं? हाँ। और 3 पे पावर x x क्या 9 कांस्टेंट नहीं हो गया? हाँ। तो 9 का 9 हो गया। हाँ। 3 पे पावर x का 3/x हो गया और log कितना हो गया? log 3 क्या सही है क्या? यस सर। क्या समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या ये दोनों समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए बता देते हैं। log 3x है तो फॉर्मूला है log x का कितना? 1/x log a तो log x का और log 3 हो गया। हाँ। और y 2 पे पावर माइनस x तो a पे पावर x का कितना? a पे पावर x log a तो इसी तरह log a पे पावर x log a और माइनस x का -1। 3 पे पावर x प्लस 2 था तो इसको देखिए इसको ब्रेक कर दिए 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 बेस सेम था इसीलिए पावर जुड़ा हुआ था। जब जुड़ा रहता दोनों को अलग कर दिए मल्टीप्लाई करके। यस सर। अब यहाँ 3 का स्क्वायर को 9 बना दिया बचा सिर्फ कितना? 3 पे पावर x और 3 पे पावर x का 3 पे पावर x और log 3 और 9 तो कांस्टेंट था ही। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसको लिखिए फटाफट। चलिए देखिए आगे इसको अगर आप ऐसे भी बना सकते थे अगर हम नहीं भी ब्रेक करते कोई दिक्कत नहीं था। जैसे आप डायरेक्ट इसको 3 पे पावर x हो गया तो कितना हो गया? डायरेक्ट बोलिए बोल दोगे 3 पे पावर x प्लस 2 और log 3 हो गया। क्यों? x का 1 होगा 2 का 0 तो ये से भी बन सकता था है कि नहीं? यस सर। तब हम लोग देखेंगे 6 नंबर से। ठीक है? यस सर। हार्ड नहीं लग रहा है? नो सर। तो 6 का अगर हम 1 देखें तो 6 का 1 में क्या है? y बराबर log प्लस 1/x x प्लस 1/x ये दिया हुआ है। बोलोगे हाँ सर सही है। तो y का कितना हो जाएगा? dy/dx। हाँ सर। log x का कितना हो जाएगा? 1/x। हाँ सर सही है। यस सर। अब फिर x का कितना हो जाएगा? 1 प्लस अब 1/x का करना करेगा 1/1 नहीं चेन रूल नहीं u by भी लगेगा। तो याद रखना आज से 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो -1/x² का जैसे हम रटवाए ना √x का 1/2 √x रट लो। जैसे √x का 1/2 √x रट लो इसी तरह से 1/x का जो है वो आज से 1/x का रट लो -1/। थोड़ा सा देख लेते कैसे प्रूफ भी है इसका।
तो आप यहाँ इसको कैसे, इसको मानोगे u, इसको मानोगे v, बोलोगे हाँ सर। यस सर, बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर हो गया, x कांस्टेंट डिफरेंशिएट 1 का 1 हो गया इंटू डिफरेंशिएट x का, तो ये तो 0 हो गया, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इतना हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम x का पता है 1 कर दिए, और 1 बाय एक्स का -1 रट लो, 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो क्या इसको अगर हम यहाँ लिख दें प्लस और माइनस से ही माइनस हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, तो 1 हो गया, इसको इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स हो गया, ये एक्स ऊपर चला जाएगा इंटू इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में कितना बच गया इंटू एक्स। क्या देखिए सही है क्या? सही है, सही है। कोई डाउट नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 6 का 2 नंबर, log sin 3x 6 का कितना 2 नंबर। क्या है क्वेश्चन? log sin y इक्वल टू log sin 3x। साइन 3x आसान है, यस सर। क्या हो जाएगा बोलिएगा? डी वाई बाई डी एक्स हाँ 1 बाय sin 3x हाँ। इनटू cos 3x इनटू 3, तो cos बाय साइन कितना हो जाएगा? cot 3। और इंटू 3, हाँ क्या सही है क्या? यस सर। समझ में आया? तो हमका जलवा अलग है। हाँ 3 नंबर बताइए, log x प्लस लॉग हाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है कि नहीं है? तो ये सवाल है, ठीक है। यस सर। तो सेम है, log x का 1 बाय एक्स करेंगे, 1 बाय एक्स का मतलब 1 बाय एक्स प्लस तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स प्लस रूट का 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर इनटू। सही है, यस सर। इंटू का साइन x का 1 और रूट का 1 बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स यस स्क्वायर, सर। और देखो यहाँ पे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये दोनों कट जाएगा। एक्स बटा ये हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल गया बोलिए? 1 बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ फिर इनटू में ये देखो ये एलसीएम ले लेंगे इधर से, हाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ प्लस एक्स हाँ और बटा कितना 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कट गया आपस में, हाँ तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल जाएगा यहाँ 1 से? बाय। क्या सही है क्या? यस सर। क्या समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए देखते हैं 7 नंबर का। फोटो लिए थे इसका, क्या होते? नहीं सर, फोटो लिए थे क्या? ले लिए थे, बढ़िया का। इसी तरह से सबका एक फोटो लेना बहुत ज़्यादा जरूरत है। 3 फोटो भेज देंगे क्या, जिसको जो नहीं लिखा होगा अपना लिख भी लेगा। चलिए देखते हैं अगला 7 नंबर का जो सवाल है आपके सामने। 7 नंबर जो बनाना है, ध्यान से इधर देखिए, 7 नंबर जो बनाना है बहुत आसान है। वो बेसिकली किस पे डिपेंड है? u इंटू वी, घर वाली बाहर वाली पे, अंदर बाहर बाहर अंदर करना, कहानी खत्म, प्रोडक्ट रूल पे। तो सवाल जो है 7 नंबर का आपका, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में है y बराबर e पे पावर रूट x इंटू लॉग एक्स, कितना है? e पे पावर रूट x इंटू, सही है। यस सर। अब हमको बताइए इसको क्या मान लेंगे सर? u, इसको भी। अब यहाँ किसी को u भी मान लो, कोई दिक्कत यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे u भी मान लिया, तो तरीका क्या हो गया? तरीका क्या है u इंटू बी का? तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। यस सर। ये कांस्टेंट एक छोड़ना है, डिफरेंशिएट किसका? ठीक है सर, प्लस तो ये log x का कांस्टेंट छोड़ना है और e पर पावर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा। सही है क्या? यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यस सर। e पे पावर रूट x हो गया, हाँ log x का कितना हो 1 बाय गया? x। क्योंकि बाहर में छेड़ नहीं सकते हैं, नहीं, log x का log x हो गया, ये आई इसका कितना हो जाएगा? e पे पावर रूट x, आई कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 रूट x। क्या सही है क्या? यस सर। अब यहाँ पे लिखना e रूट x दोनों में कॉमन हो जाएगा, हाँ बोलो हाँ या ना? हाँ तो कॉमन कर लेते हैं e रूट x,
बचा कितना 1/x प्लस log x into 1/2 root x। सही है क्या? यस सर। क्या समझ में आया? यस सर। 8 नंबर बोलिए। log sin रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 log sin x। अच्छा समझ गया। लॉग साइन है, हाँ फिर एंगल में है ना रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ सही है। हाँ। चलिए देखिए, तो ये हो गया लॉग साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल में है। सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो y कितना हो गया dy बाई dx। तो log का कितना हो जाएगा 1 बाई, sin रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। सही है। यस सर। फिर कितना हो जाएगा cos रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। सही है। हाँ। तो रूट का 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 तो लिखना नहीं है, 2 से 2 कट गया। तो dy बाई dx। हाँ cos ये हो जाएगा cot रूट, ये डायरेक्टली लिख दे cot रूट पर x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू x बाय ये वो भी तो लिखा है ना सर, रूट x स्क्वायर प्लस 1। हाँ सर। क्या सही है? यस सर। तो 8 नंबर समझ में आ गया। चलिए 9 नंबर देखिएगा। e पर पावर 2x, क्या है? e पर पावर 2x sin x। चलिए देखिए, e पे पावर 2x इंटू कितना है साइन 3x। सही है। यस सर। बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। चलिए देखिएगा, एक को u मानना, दूसरा को v u हो गया और ये क्या हो गया v। तो dy बाई dx हो गया। हाँ u कांस्टेंट हो गया e पर पावर 2x और v डिफरेंशिएट हो गया। हाँ sin 3x का डिफरेंशिएशन प्लस साइन 3x। कांस्टेंट और e पर पावर 2x का डिफरेंशिएशन। सही है। यस सर। तो यहाँ पे dy बाई e पे पावर 2x हो गया, हाँ साइन का cos 3x इंटू 3 हो गया। प्लस sin 3x हाँ, और e पर पावर 2x इंटू 2। e 2x कॉमन हो जाएगा। यस सर। बचा कितना 3 cos 3x हाँ और प्लस 2 sin 3x। सही है। यस सर। 10 नंबर बताइएगा। 10 नंबर है ये e पर पावर 3x cos 2x। e पे पावर 3x cos 2x। आसान है। हाँ सर। u इंटू वी। हाँ e पे पावर 3x कितना हो जाएगा e 3x फिर डिफरेंशिएट cos 2x का sin 2 फिर प्लस cos 2x। इंटू e पर पावर 2x। सही है। हाँ सही है। तो dy बाई dx यस सर। e पे पावर 3x cos का माइनस साइन 2x इंटू 2 प्लस cos 2x e पे पावर 3x इंटू 3। e पर पावर 3x कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन 2x माइनस 2 साइन 2x सही तो है, प्लस 3 cos 2x। सही है। हाँ सर। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए।